यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कोहराम मचा रखा है। हूतियों के हमलों में दर्जनों जहाजों को नुकसान पहुंच चुका है। हूतियों का आतंक इतना ज्यादा है कि दुनिया भर के कार्गो शिप एशिया आने और जाने के लिए अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं के गठबंधन को भी उलझा कर रखा हुआ है। समुद्री लुटेरों से ज्यादा खूंखार हो रखे हैं हूतियों के खतरनाक हथियारों से अमेरिका भी दंग है। बावजूद इसके जिद्दी हूती विद्रोही न तो अपने आतंक से बाज आ रहे हैं और न ही दहशत फैलाने से। हूतियों ने एक बार फिर एक नए हमले के साथ दहशतगर्दी फैलाने का काम किया। यमन के अंसार अल्लाह आंदोलन के नेता का बड़ा दावा है। सैयद अब्दुल मलिक अलहौती ने कहा है कि इस हफ्ते लड़ाकों ने लिड एयरपोर्ट पर हमले समेत 10 मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल करके हमले किए। अलहौती ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि गाजा में इजराइल के कत्लेआम के खिलाफ यमन के हिंसक अभियान जारी है। हूती नेता ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को हड़काते हुए याद दिलाया कि लड़ाकों ने अपने चौथे चरण के अभियान की शुरुआत कर दी है, जो पहले से और खतरनाक और विध्वंसक होगा, जिसमें उन सभी कंपनियों के जुड़े जहाजों को निशाना बनाया जाएगा जो इजराइल के साथ व्यापार करते हैं या उसे माल पहुंचाते हैं। अलहौती ने बताया कि गाजा में इजराइल के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों के अभियान का ये चरण एक आवश्यक कदम है। सैयद अलहौती ने जोर देकर कहा कि इजराइल दुनिया को गुमराह कर रहा है, वैश्विक भावनाओं से छेड़छाड़ कर रहा है। हूती नेता ने आरोप लगाया कि गाजा में पहुंचाई जा रही मानवीय सहायता से भी धोखाधड़ी हो रही है। अलहौती ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों की बढ़ती मानवीय त्रासदी पर चिंता जताते हुए कहा कि गाजा के मासूम बच्चे आज उस पीड़ा और अन्याय के प्रतीक बन चुके हैं जिसे पूरी दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की हालत ये दिखाती है कि न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बल्कि मुस्लिम देशों ने भी उनके मदद के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। यही वजह है कि हूती लड़ाके आखिरी दम तक इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। अलहौती ने दुनिया भर के देशों को तल्ख लहजे में साफ कर दिया कि अगर वे इस तनाव को टालना चाहते हैं, लाल सागर में बचे कोहराम को रुकवाना चाहते हैं, तो इजराइल पर दबाव डालें ताकि इजराइल गाजा पर अपनी मौजूदगी से हटे, वहां पर अपने हमलों को रोके, गाजा पट्टी पर लगाए गए नाकाबंदी को हटाए। बता दें कि हूतियों की इस नई धमकी से इलाके में तनाव बढ़ सकता है। इंटरनेशनल सी ट्रेड पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। दुनिया भर के देश अब इस हालात पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यह मिडिल ईस्ट में पहले से ही उलझी हुई कूटनीति को और ज्यादा उलझा सकती है।